बहुत दिन बाद ये आवाज सुनी। ओके, सो हम पहला यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट स्टार्ट करने से पहले ही आपका जो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बनता है बेटा, हमने क्वेश्चन इसके पहले कर लिए हैं, ठीक है। इसी मेथड से चलेंगे, पहले क्वेश्चन करेंगे फिर उसके बाद चैप्टर पढ़ेंगे, ताकि हमको क्लियर हो कि कहाँ कहाँ हम फंस रहे थे, ठीक है। तो अब सबको याद है ना आप कहाँ कहाँ पे फंस रहे थे? सबको याद है, ध्यान है? तो ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आपका कहाँ से बनता है? यहीं पे। किस पे बनता है? आंस्ट मेयर पे बनता है, ठीक है। आंस्ट मेयर पे क्या बनता है? द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ये डार्विन थे 20th सेंचुरी के। वॉज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दैट टाइम। उसके बाद ये सब आप पढ़ो तो ठीक है, नहीं पढ़ो तो भी चलेगा। उसके बाद इससे क्या क्वेश्चन बनता है? बताओ बताओ बताओ, क्वेश्चन मैंने बनाए थे ना, बताओ क्या क्वेश्चन बनता है, Who जल्दी gave बताओ। biological species definition? हाँ, और ट्रिपल क्राउन, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी इनको बोला जाता है। अब हो सकता है कि आगे दिमाग और खराब हो, चूंकि इतने सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, अब तो नया क्वेश्चन क्या बनाए। तो ट्रिपल क्राउन क्या है, ये आ सकता है। ट्रिपल क्राउन कौन कौन सा प्राइज इनको मिला है, ठीक है, कौन कौन सा प्राइज इनको मिला है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। ओके, और इस चैप्टर में आपको 3 साइंटिस्ट का नाम पढ़ना है। किसका किसका बेटा? ये क्या हुआ? किसका किसका नाम पढ़ना है? आंस्ट मेयर का, और किसका नाम पढ़ना है? Carolus बताओ, Linnaeus. ठीक है। कैरोलस का पढ़ना है, और किसका नाम पढ़ना है? एपी डी कंडोले, ठीक है। ये 3 नाम आपको पढ़ने हैं। नाउ नेक्स्ट, ये मैंने नया वाला लिया है ना, नई वाली बुक है ना ये। अब नई हो चाहे पुरानी हो, ठीक है। नाउ इस चैप्टर का वेटेज कितना है? एक क्वेश्चन। क्या इस बार इससे क्वेश्चन आया था? इससे क्वेश्चन आया था एक भी? याद है कुछ? तुम लोगों ने क्वेश्चन पेपर एनालिसिस नहीं किया ना, बोला था ना मैंने क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करना है। नहीं आया था इससे क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन है, वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ओके, हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। इस पूरे चैप्टर में हम लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये चैप्टर हमको फटाफट भगाना है और हमको पता है। इस पूरे चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं। उनको कैसे हम कैटेगराइज करते हैं ये पढ़ते हैं। हम ये पढ़ते हैं कि जो टैक्सॉन है वो क्या है, टैक्सोनॉमी हायरार्की क्या है, अगर कोई नया स्पीसीज हमको मिल गया तो उसका क्लासिफिकेशन कैसे करना है, कैसे उनका नामकरण करना है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। तो लिविंग वर्ल्ड में हम आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, जितने भी ऐसे क्रिएचर हैं जिनके पास डिफाइनिंग फीचर है वो सभी आ जाते हैं। अच्छा, कोई मुझे बताएगा डिफाइनिंग फीचर में कौन कौन से पैरामीटर्स थे, कौन कौन से कैरेक्टर थे डिफाइनिंग फीचर में? Metabolism, cellular level of Body metabolism, organization, conscious. हाँ, and consciousness. हाँ, इसकी ट्रिक याद है तुम लोगों को? मैंने दी थी इसकी ट्रिक। याद है किसी को? चाय, गरम चाय दी थी। चाय से था आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जी से था आपका ग्रोथ, आर से क्या होगा? रिप्रोडक्शन, एम से क्या होगा? मेटाबॉलिज्म, और फिर चाय से क्या हो जाएगा आपका? कॉन्शियसनेस। तो ये सारी जो डिफाइनिंग फीचर जिसके अंदर होंगी वो कौन होता है? वो लिविंग कहलाता है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग type is amazing, the extraordinary habitat in which we finding living organism to be it cold mountain, deciduous forest। deciduous forest क्या होता है बेटा? डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या होता है? याद रखना, हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, तो कोई भी ये मत समझना कि अरे हमको थोड़ा सा बोर लग रहा। बोर नहीं लगाना, आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, क्योंकि लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन बन रहे हैं।
डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या होता है? पतझड़, पतझड़, सावन, बसंत, बहार, है ना। डेसिडुअस मतलब पतझड़ वाले। ओशियन, फ्रेश वाटर, लेक्स, डेजर्ट और हॉट स्प्रिंग लीव अस स्पीचलेस। इतने खूबसूरत लिविंग ऑर्गेनिज्म हमको इसमें मिलते हैं कि हम बिल्कुल स्पीचलेस हो जाते हैं देख के। द ब्यूटी ऑफ द गैलोपिंग हॉर्स। गैलोपिंग हॉर्स क्या होता है बताओ? जो गैलोप गैलोप करता है, क्या कर बताओ? गैलोपिंग हॉर्स मतलब पढ़े हो ना दौड़ते हुए कितनी बार? घोड़े। हाँ मैम दौड़ते हुए घोड़े। हाँ, दौड़ते हुए घोड़े, कितने प्यारे लगते हैं ना। तो इतनी बार पढ़ चुके तो फटाफट इनका मतलब पता होना चाहिए ना। द गैलोपिंग हॉर्स ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, द वैले ऑफ द फ्लावर और अटैकिंग शार्क्स इवोक्स एव एंड डीप सेंस ऑफ द वंडर। ये सब बहुत अच्छे लगते हैं। द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन अमॉन्ग मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन and among population of a community or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed is life। ये सब हमको बताते हैं कि क्या लाइफ है और लाइफ के अंदर क्या है और ये किस तरह से जीवन जीते हैं। ठीक है, अब हम सीधे यहां आ जाते हैं। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ। बहुत सारी वेरिएशन। varieties। हाँ हाँ, विभिन्नताएं, वेरिएशंस, है ना, वेरिएशंस। If you look around, we see a large variety of living organism, be it plotted plants से लेके insect, bird, pets, other animal, plants. There are also several organisms that you cannot see, जिसको हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे चारों ओर है। हमारे मुंह के अंदर कितने सारे बैक्टीरियाज हैं। अभी यहाँ मैं बैठी हूँ, यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत सारे बैक्टीरियाज होंगे, कोई वायरस भी घूम रहा होगा। ठीक है, इफ यू वर इंक्रीज, यहां से देखो क्वेश्चन बनता है, इफ यू वर इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन, द रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीज। क्या बोल रहा है बेटा? ये बताओ क्या बोल रहा है कि जैसे 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 हम क्या बढ़ाएंगे, एरिया इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको क्या बढ़ता जाएगा? वैसे वैसे क्या बढ़ता जाएगा? स्पीसीज मिलते जाएंगे, नए नए स्पीसीज मिलते जाएंगे। ये किसकी थियोरी थी? अलग अलग तरह की स्पीसीज मिलती जाएगी, आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। ये किसकी थियोरी थी बताओ? किसने दिया था? पढ़े हो ना 12th में, अलेक्जेंडर Yes, Alexander von Humboldt। होमवोल्ट, है ना। इसकी थियोरी थी कि जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे स्पीसीज बढ़ती जाती, बट अप टू सर्टेन लिमिट। एक लिमिट के बाद आपको वो सारी चीजें रिपीटेड दिखाई देंगे। तुम अपने घर से निकलोगे, थोड़ी देर पहले तुमको डॉग दिखाई देगा, फिर तुमको बिल्ली दिखाई देगी, फिर आगे चल के गाय दिखाई देगी। ठीक है, ऐसे ऐसे करके तुमको बहुत सारी वैरायटी दिखाई दे, लेकिन फिर क्या होगा? वो सारी चीजें रिपीट होती जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है तुम्हारा, if you were visit a dense forest you would probably see a much greater number of kind of living organism। तो बहुत अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। टोटल कितने हैं बेटा? अभी तक कितने खोजे जा चुके हैं? 1.7 टू 1.8। देखो ये ना जब एनसीईआरटी छपी थी तब का है, अभी और ज्यादा बढ़ गए होंगे। 1.7 टू 1.8 है। ठीक है, इसमें आपका अप्रोक्स 0.5 किसका होगा? एनिमल का होगा, सॉरी प्लांट का होगा। बाकी जो बच गया वो किसका होगा? एनिमल का। ठीक है, 1.7 टू 1.8। 1.7 को हम क्या बोलेंगे? 17 लाख, लाख बोलेंगे ना। ठीक है, वहां 1.7 मिलियन के जगह 17 लाख लिखा जा सकता है, याद रखना। 17 करोड़ लिख सकता है, 17 लाख लिख सकता है, तो आपको याद रखना लाख में है, करोड़ में नहीं है। ओके, नेक्स्ट। ओके, अभी तक इतने ऑर्गेनिज्म हमको मिल चुके हैं और इन सब को हम क्या कर चुके हैं? क्लासिफाई कर चुके हैं। एज स्टेटेड देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। वी नो दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर एरिया बाय देयर लोकल नेम। इसको लोकल नेम को एक और नाम क्या बोलते हैं बेटा? जल्दी बताओ। Vernacular name। यस, वेरी गुड,
वर्नाक्यूलर नेम, वर्नाक्यूलर नेम, ये पता होना चाहिए आपको। ओके, दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन अ कंट्री, ये बिल्कुल अलग अलग होता है। हेंस देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा एक चीज बताओ, आप लोग की स्पीड इतनी फास्ट हो चुकी है ना एनसीईआरटी पढ़ने की, हो चुकी है ना? नहीं हुई है तो मैं एक ट्रिक बताती हूँ, एक ट्रिक बताती हूँ, अभी अभी मुझे याद आ गया तो मैं बता दे रही हूँ, ठीक है? आपको क्या करना है, यहां से लेके यहां तक पूरा सेकंड में देख लेना, ठीक है? सेकंड में पढ़ने से पहले, पूरा पेज पढ़ने से पहले पूरा शुरू से अंत तक ऐसे फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन देख लेना, ठीक है? फिर आपकी स्पीड फास्ट होती जाएगी, फिर आपको पढ़ना, फिर उसके बाद आपको फर्स्ट और लास्ट वाला छोड़ते जाना है। ऑफ, द, इज, जितने हैं ना प्रीपोजिशन सबको छोड़ते जाना है, ट्राई करके देखना। ओके, such that particular organism known by the same name all over the world, हाँ, this process is known as nomenclature। अब यहाँ ये छोड़ करके हम सीधे आते हैं, मान लो कि बेटा हमारे पास क्या मिला, एक स्पीसीज मिला, ठीक है? हमको क्या मिला है, एक स्पीसीज मिला है। अब ये स्पीसीज मिला, अब हम सोच रहे हैं कि ये क्या है, ये क्या है? ओके, ये क्या है, ये प्लांट है कि एनिमल है? अगर इसमें क्लोरोफिल है तो ये क्या होगा, प्लांट है। अगर इसमें क्लोरोफिल नहीं है तो ये एनिमल हो सकता है, या फिर कोई ऐसा प्लांट हो सकता है जिसमें क्लोरोफिल नहीं है। ओके, तो सबसे पहले जब भी हम कोई कोई स्पीसीज लेते हैं तो क्या उसका नामकरण कर देते हैं? मैंने यहाँ पे कट इसलिए किया कि नामकरण पहले अभी नहीं पढ़ना हमको, ठीक है? सबसे पहले क्या हम नामकरण कर देते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नो, 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 यस, वेरी गुड कलर्स युवराज, कैरेक्टराइजेशन, ठीक है? सबसे पहले हम कैरेक्टराइजेशन करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन, फिर हम क्लासिफिकेशन करेंगे, एंड देन हम क्या करेंगे, देन हम करेंगे इसका नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर। मैम नोमेनक्लेचर तो हम पहले करेंगे ना क्लासिफिकेशन से। नहीं, पहले क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर उसके बाद नाम डालेंगे। सबसे पहले हम कैरेक्टराइजेशन करेंगे। कैरेक्टराइजेशन में इसको कैसे याद रखना है, देखो, घर में कोई बेबी होता है, ठीक है? कोई बेबी हुआ, हाँ, मान लो एक बेबी हुआ है, तो उसको हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे, अच्छा इसका दो हाथ है, दो पैर है, सब सही सलामत है, ठीक है? और देखेंगे इंसान का बच्चा पैदा हुआ है कि एनाकोंडा है, कि शेर है ना, कि मेढक पैदा हुआ है। पहले हम देखेंगे कि इंसान का बच्चा ही है कि नहीं, तो कैरेक्टराइजेशन कर दिए कि भाई ये इंसान का बच्चा है, ठीक है? इंसान का बच्चा है, खुश है। फिर हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, ठीक है? आइडेंटिफिकेशन में क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है बेटा, आइडेंटिफाई करना कि इसके फीचर किससे मिल रहे हैं, ठीक है? पहला तो हो गया इंसान है, फिर हम फीचर किससे मिल रहा है, सब कुछ देख लिया, है ना, कि भाई हाँ ये बिल्कुल पापा पे गया है, सब है। फिर देख रहे हैं लड़का है कि लड़की है ना, लड़का है लड़की है, सब हम देख ले रहे हैं। ओके, उसके बाद फिर हमने बता दिया कि भाई ये सिंह परिवार में पैदा हुआ है, ये गुप्ता परिवार में पैदा हुआ है, क्लासिफाई कर दिए ना, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, पहले ही वो आया है दुनिया में, उसको कुछ नहीं पता। ब्रेक हो रही है क्या मेरी आवाज, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? हाँ ठीक है, मुझे दिख रहा है कि ब्रेक हो रही है, ठीक है? तो पहले कुछ नहीं, मुझे क्यों दिख रहा है कि ब्रेक हो रही है? हाँ, उसको कुछ नहीं पता है बेचारे को, लेकिन हमने क्या कर दिया कि भाई तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम ये हो, तुम वो हो, है ना, तुम्हारा गोत्र ये है, सब कुछ हमने उसका क्लासिफाई कर दिया, और फिर उस आधार पे हमने उसका नामकरण कर दिया।
ठीक है, तो ये मेथड होता है बेटा क्या करने का, आपका पूरा का पूरा ये टैक्सोनॉमिक मेथड होता है कि हम इस तरह से किसी बंदे को क्लासिफाई कर सकते हैं और एक टैक्सोनॉमी हायरार्की में डाल सकते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टराइजेशन करना, आइडेंटिफिकेशन करना, क्लासिफिकेशन करना, ये सारा मेथड किसमें दिया है, किसमें दिया है बताओ, किसमें दिया है और कौन करता है ये सब कुछ, ये सारा काम किसका है। मान लो तुमको एक ऑर्गेनिज्म मिला, तुमको एक ऑर्गेनिज्म मिला, तो तुम किसके पास लेके जाओगे और कौन करेगा ये सारा काम, टैक्सोनॉमिस्ट करेगा। वेरी गुड, ये सारा काम कौन करेगा बेटा, टैक्सोनॉमिस्ट करेगा। और ये सारी डिटेल किसमें दी हुई है, टैक्सोनॉमी में दी है कि आपको कैरेक्टराइजेशन कैसे करना है, आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, क्लासिफिकेशन। आप अपने मन से नहीं ऐसे आइडेंटिफाई कर लोगे, अपने मन से नहीं क्लासिफाई कर लोगे और अपने मन से नहीं नाम रख लोगे, है ना, कि चलो इस ये जो है ठंडी में हुआ है तो इसका नाम ठंडू रख दिए, है ना, ये वायरस ठंडी में फैल रहा है तो इसका कोल्ड वायरस नाम रख दिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं रख सकते, उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर, उस पूरे साइंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। अब समझ में आ गया टैक्सोनॉमी किसको बोलते हैं, अगर किसी को अभी तक डाउट हो तो अब समझ में आ गया हो। टैक्सोनॉमी समझ में आ गया किसको बोलते हैं, टैक्सोनॉमी पूरा का पूरा वो साइंस है, द साइंस दैट डील्स विद द प्रोसेस एंड प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर ऑफ कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये सारी चीजें कहाँ दी हुई है, टैक्सोनॉमी में। ठीक है, और ये टैक्सोनॉमी किसने बताया, ये टैक्सोनॉमी किसने बताया, हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, बताओ, हु कैरोलस लिनस। इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, कैरोलस लीनियस। ठीक है, और ये टैक्सोनॉमी वर्ड किसने दिया था, वर्ड किसने दिया था, एपीडी कंडोले। ठीक है, एपीडी कंडोले ने दिया था, और फादर कौन है आपका, कैरोलस लीनियस। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। अब बेटा आता है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स फिर क्या होता है, मैम इसमें ना इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी होता है, मतलब फाइलोजेनी भी होती है टेक्सोनॉमी के हाँ, साथ साथ। ठीक है, हम वेरी गुड, टैक्सोनॉमिकल इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग इसने वेरी स्टडी गुड। हाँ, टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, आपको फाइलोजेनी वर्ड पता होना चाहिए। ठीक है, टैक्सोनॉमी के साथ जब फाइलोजेनी मिल जाती है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मिल जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। सिस्टमैटिक्स जो वर्ड आया है, हम एक पेज ले लेते हैं, यहां लिख लेते हैं। ठीक है, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी बेटा वर्ड किससे बना है, टैक्सॉन से। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट। और टैक्सोनॉमी वर्ड किसने दिया, हम एपीडी कैंडोले ने वर्ड गिवन बाय एपीडी कंडोले। पता नहीं ये ऐसा क्यों लिखा रहा है, कुछ एरर है इसमें। ठीक है, एंड फादर इज कैरोलस कैरोलस लिनस। लीनियस। आप लोग ना साथ साथ लिखते जाओगे बेटा, साथ साथ लिखते जाओगे, कोई बाद के लिए वर्क नहीं छोड़ेगा। नाउ टेक्सोनॉमी में हमने सब कुछ क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस दिया हुआ है, प्रिंसिपल 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 एंड प्रोसीजर दिया हुआ है, प्रोसीजर दिया हुआ है, हम कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे, सब कुछ किसका दिया हुआ है, इसका। ठीक है, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, इन सब का। और सिस्टमैटिक्स में क्या होता है, सिस्टमैटिक्स वहीं पे क्या होता है, सिस्टमैटिक्स इज टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, रिलेशनशिप।
आपको पता है ना कि नीट अब 2 फेज में होने वाली है, Yes, ma'am. 2 फेज में होगी। जैसे आपका जेई होता है, हमारे टाइम पे भी 2 फेज में होती थी, मैंने बताया था। ठीक है, तो 2 फेज में होगी बेटा। तो पेपर तो आपका एक फेज में मान लो इजी आ गया, दूसरे फेज में टफ आएगा, है ना। तो बिल्कुल जो क्रीम बच्चे होंगे वही चुनाएंगे। तो आपको थोड़ा सा चीजों को बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, इसलिए मैं थोड़ा घुस घुस के पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अब देखो टेक्सोनॉमी में हम क्या किए, जैसे मान लो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में मैंने बोला कि बुक को सजा दो, बुक को सजा दो। ठीक है, तो तुमने क्या किया, यहाँ पे इस तरफ पे बिल्कुल साइंस की बुक सजा दी। क्यों? क्योंकि तुमने क्लासिफिकेशन कर दिया, तुमने बता दिया है कि ये सारी साइंस की बुक है, क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर कर दिया। अब मैंने बोला कि सिस्टमैटिक्स भी करो, सिस्टमैटिक तरीके से करो। ये तुमने क्या गलत तरीके से कर दिया है, क्लास 1 की बुक यहाँ पे है, फिर क्लास 7 की बुक यहाँ पे है, क्लास 12 की बुक यहाँ पे है, फिर तुमने बीएससी की बुक जो है यहाँ रख दी है, फिर तुमने यहाँ पे क्लास 5 की बुक रख दी है। क्या ये सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है? No, ma'am. नो मैम। नहीं है ना। तो सिस्टमैटिक में क्या बता रहा है बेटा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो तुमने बोला कि नहीं मैम मैंने तो ये गलत कर दिया था, ठीक है मैंने टेक्सोनॉमी तो कर दी है, अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, सिस्टमैटिक कर देता हूँ। सिस्टमैटिक कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा। सिस्टेमा का मतलब ही होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द स्पीसीज। तो अब हम क्या करेंगे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताएंगे। अब हमको इवोल्यूशन पता चल रहा है ना कि कौन स्पीसीज पहले आया, कौन बाद में आया, किसके बीच में क्या लिंक है। ठीक है, एक जो 1 और यहाँ पे 3 है, तो 2 किससे किससे कनेक्टेड है, 3 और 1 स्पीसीज से कनेक्टेड है। तो अब तुमने जो इस तरह से स्पीसीज को रखा, तो तुमको क्या पता चल गया, कनेक्शन पता चल गया, इवोल्यूशन पता चल गया कि पहले कौन आया। जैसे हम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी ऐसे पढ़ते हैं ना, हम पहले फंगी को क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हमको पता है पहले कौन आया, मोनेरा। वो सिस्टमैटिक तरीके से रखा हुआ है बेटा। मोनेरा पहले पढ़ते हैं, फिर प्रोटिस्टा पढ़ते हैं, एक इवोल्यूशन पढ़ते हैं। अगर मान लो वो उल्टा पुल्टा रखा होता, सिर्फ टैक्सोनॉमी की गई होती, सिस्टमैटिक नहीं किया गया होता, तो हमको कितनी दिक्कत आती, पढ़ने में आती ना। अभी हम सिर्फ एक का कैरेक्टर स्टार्ट पढ़ लेते हैं कि अच्छा ये प्रोकैरियोट है, तो हमको पता है कि बाकी क्या है, यूकैरियोट है। एक यूनिसेलुलर है, तो बाकी क्या है, जैसे जैसे बढ़ेगा तो क्या होगा, मल्टी सेलुलर होगा, यूनिसेलुलर नहीं हो जाएगा, है ना। जैसे जैसे ग्रो करेंगे उनके पास फीचर ऐड होते जाएंगे, घटेंगे नहीं। नाउ क्लियर है टैक्सोनॉमी सिस्टमैटिक? अगर अभी तक कुछ भी डाउट हो तो क्लियर हो गया अच्छे से, चलो गुड। तो पहले जो टैक्सोनॉमी की जाती थी ना, एक और चीज है टैक्सोनॉमी में कि टैक्सोनॉमी पहले जो की जाती थी, क्लासिकल टैक्सोनॉमी, वो क्या होता था, ऊपर के मॉर्फोलॉजिकल फीचर देख के कर दिया जाता था। फिर जो टैक्सोनॉमी की गई, मॉडर्न टैक्सोनॉमी, मॉडर्न टैक्सोनॉमी कैसे की जाने लगी, Ma'am, evolutionary. मैम एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स को देखकर, सेल स्ट्रक्चर को बहुत देखकर। सारे, हाँ न्यूमेरिकल और सब कुछ, सेल नंबर वगैरह सब कुछ ऐड करके सब कुछ देखा गया। सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर नहीं, इंटरनल कैरेक्टर भी देखे गए। ठीक है, चलो अब हम आ जाए नोमेनक्लेचर में। ये सारी चीजें क्लियर हो गई नोमेनक्लेचर में। नोमेनक्लेचर हम पढ़ते आ रहे हैं, 9 से पढ़ते आ रहे हो ना बेटा, तो याद है इसके बारे में, बहुत कुछ पता भी है। ओके, तो सबसे पहले हमने कैरेक्टराइजेशन कर लिया, आइडेंटिफिकेशन कर लिया। अब क्लासिफिकेशन। अब ये क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि मैम क्लासिफिकेशन में एनिमल को क्या करते हैं। यहाँ तो आपने बता दिया कि अच्छा ये शर्मा जी हैं और ये वर्मा जी हैं, तो ऐसे करके नाम रखाएगा। क्लासिफिकेशन जब ऑर्गेनिज्म का किया जाता है, तो हमने सिर्फ क्या किया, आइडेंटिफाई कर लिया कि अच्छा ये आर्थ्रोपोडा है, तो हम क्या कर दिए, उसको ग्रुप में, वो जो हमारा चार्ट है वो ग्रुप है उसमें डाल दिए। बस क्लासिफिकेशन इज जस्ट पुटिंग द ऑर्गेनिज्म, जो आइडेंटिफाई हुआ है उसको हमने वहां डाल दिया। आइडेंटिफाई हो गया कि अच्छा ये वायरस है, वहां डाल दिया, अच्छा ये वायरस ग्रुप में आ गया, अब इसका नामकरण कर दो। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ नोमेनक्लेचर के रूल्स होते हैं। नोमेनक्लेचर के रूल किसने दिए थे, कैरलस लिनियस में।
है ना। ये कैरोलस जो है इस पूरे जो है चैप्टर में छाए हुए हैं ना, पूरे चैप्टर में उन्हीं उन्हीं का नाम है। ओके, इन्होंने बेटा 2 बुक दी थी, 2 बुक दी थी। किसी को पता है बुक का नाम? Yes, ma'am. First is system natura था. सिस्टेमा नेचुरे, ठीक है। और क्या था? स्पीसीज प्लांटेरम, ठीक है। सिस्टमा नेचुरे उन्होंने कब दी थी? 1735 में। और स्पीसीज प्लांटरम कब दिया था इन्होंने? स्पीसीज प्लांटरम कब दिया था? 1753 में, उल्टा, ठीक है। ओके, अब सिस्टमा नेचुरे में लगभग इन्होंने ना 4375 के अराउंड इन्होंने इनका नामकरण किया था। किसका? एनिमल्स का। किसका नामकरण किया था? एनिमल्स का। और प्लांटेरम में इन्होंने 5900 के आसपास प्लांट का क्या किया था? नोमेनक्लेचर किया था। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। नोमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे क्या होता है। ये ICVN ICZN सबको ही पता है। कोड क्या होता है, ICVN क्या होता है ना, ये सबको पता है। नोमेनक्लेचर के रूल्स पढ़ लें एक बार, तुम लोग बताते जाओगे क्या रूल्स है ना, ठीक है। रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, मैं इसलिए ज्यादा नहीं लिख रही हूँ ना क्योंकि मुझे लिखने में मजा नहीं आ रहा है, ये बहुत गंदा लिखा रहा है। हाँ, कोई देखे तो बोले कितनी गंदी हैंडराइटिंग है, ये स्लिप हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, सबसे पहला रूल बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। सबसे पहले तो गिवन बाई कैरोलस, Careless Linnaeus. ठीक है। चलो सेकंड रूल, जल्दी रूल बताओ। In language, Latin. हाँ, Two लैंग्वेज, इसमें components. लैंग्वेज कौन सा होना चाहिए बेटा? लैटिन होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है व्हाई लैटिन लैंग्वेज? बिकॉज इट इज Ma'am, ये dead language है. डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज का मतलब कि भाई इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर हर इसके लिए अलग अलग मतलब नहीं है, जो मतलब होगा वो सबके लिए सेम ही होगा, ठीक है। डेड लैंग्वेज है। एंड और बताओ। Name 2 components, genus and species. First Yes, genus, second species. इसमें जीनस एंड स्पीसीज है। जैसे हमारे नाम में क्या है? नेम एंड सरनेम है। जीनस कैसे लिखाया जाता है बेटा? कैपिटल, Ma'am, capital letter. ठीक है। फर्स्ट लेटर क्या होगा इसका? कैपिटल होगा। और स्पीसीज का फर्स्ट क्या होगा? Small. स्मॉल होगा। यही एक डिफरेंस है हमारे और इनके नाम में। हमारे नाम में दोनों में कैपिटल आता है, इनके में स्मॉल आता है स्पीसीज में। जीनस को और हम क्या बोलते हैं? Generic name. Generic name. Ma'am, generic name. जेनेरिक, एपी, Generic epithet. जेनेरिक एपिथेट। याद है मैंने इस पे से एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, हाँ मैम। स्पेलिंग चेंज करके घुमाया था ना, Yes, ma'am. ठीक है। हाँ मैम। हाँ, स्पीसीज को क्या बोलेंगे? बताओ। Specific epithet. Epithet. Specific epithet. स्पीसीज एपिथेट, ठीक है। और बताओ क्या है इसका रूल? Ma'am, Ma'am, जब it भी must be Latinized. It's separately not in underlined Latin. इफ हैंड रिटन होगा तो क्या होगा? अंडरलाइन, Underline separately. अंडरलाइन सेपरेटली, ठीक है। इफ मैम प्रिंटेड, अगर प्रिंटेड होगा तो इटैलिक्स में होगा। ठीक है। इफ प्रिंटेड इट शुड बी इटैलिक्स में हो, ठीक है। चलो, ये आपका एग्जाम्पल है सोलेनम निग्रम, ठीक है। इसमें क्या गलती है बेटा? Ma'am, एन species कैपिटल है। epithet.
स्मॉल लेटर कैपिटल लेना है। ठीक है, एन Capital लेना कैपिटल है। है तो ये नहीं होगा। सोलेनम निगरम किसका नाम है? एनीबडी? टमाटर जैसा मैम दिखता है, potato? मकोई, मकोई है ना, मकोई का यस नाम है। मैम। अच्छा, सोलेनम किसका है बताओ तो, जीनस, और किसका किसका है सोलेनम? ट्यूबरोसम एंड ब्रिंजल, मेलंजिना, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलंजिना। यस ब्रिंजल। Yes, और ma'am. किसका आता है? पोटैटो का। ठीक है, ट्यूबरोसम, टोमेटो मेलंजीना। का भी तो हाँ आता है। ठीक है, और बताओ, और क्या लास्ट था ऑथर वाला? मैम ऑथर Ma'am, नेम author शुड बी इन name should be- एब्रिविएटेड फॉर्म। ऑथर नेम होगा। ठीक है, ऑथर नेम ये ना ही आपका, ये इटैलिक्स में भी नहीं होगा और ना ही अंडर लाइन होगा। तो कैसे लिखाएगा? मैम इंग्लिश Short में form. जैसे ठीक है, और इसका फर्स्ट लेटर क्या होगा? फर्स्ट लेटर, मैम कैपिटल होगा। Capital. ठीक है, फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल होगा। Abbreviated form में लिखा यस, होगा। एब्रिविएटेड फॉर्म में होगा। तो मैंजीफेरा, मैंजीफेरा होता है या मैग्नीफेरा होता है? मैम मैग्नीफेरा। हाँ बताओ, मैंजीफेरा। मैंजीफेरा या मैग्नीफेरा? बेटा ऐसे ही कंफ्यूज होगे, मैग्नी मैम या मैंजी। मैग्नी होता है मैम। मैम मैंजी होता है, मैंजीफेरा इंडिका। देखो, ये छोटी सी चीज में कंफ्यूज हो रहे हो। बताओ बताओ। मैम मैग्नीफेरा। मैग्नीफेरा। मैम मैंजी वगैरह ही होता है। मैग्नीफेरा इंडिका होता है। मैग्नी होता है ना? यस मैम। हाँ, तो ये गलत है ना बेटा? ऐसे आपको घुमा घुमा के क्वेश्चन आएंगे, घुमा घुमा के, है ना, बोलते घुमा घुमा के मारा जाता है। हाँ, वैसी घुमा घुमा के क्वेश्चन आएंगे। और ऐसी मैंने क्वेश्चन भी आपके ये पहले चैप्टर के बहुत घुमा घुमा के बनाए थे, है ना, जो इजी लग रहा है चैप्टर, लेकिन हमने काफी घुमा घुमा के पढ़ा है इसको। तो खुद इतना घुमा घुमा के पढ़ लो कि कितना ही घुमा घुमा के क्वेश्चन आए तो आपको घुमा घुमा के बन जाए। ठीक है, आपका दिमाग नहीं घूमे। चलो, ये क्या है? क्या है? सही तो लिखा था आपने। मैम हाँ? मैंजीफेरा इंडिका यही बोली थी। हाँ, क्या है? इसीलिए मैंने छोड़ दिया लिखा हुआ ना, मैंने वहां क्रॉस भी मार्क नहीं किया और मैं सीधे लेके आई तुम दिखाने। देखिए, ऐसे फंसोगे तुम लोग। ठीक है, मेरे जैसा एग्जाम में क्वेश्चन देने वाला हुआ तो ऐसे फंसाएगा। ऐसे हम लोग इस तरह के क्वेश्चन बहुत करेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों को मिलेंगे। 3 चैप्टर के क्वेश्चन तुम लोगों ने कर लिए वेबसाइट से? हाँ मैम। अच्छे क्वेश्चन मिले? मैम ह्यूमन फिजियो कर दो आप आज। ह्यूमन फिजियो ही अब स्टार्ट होगा बेटा, ब्रीदिंग के क्वेश्चन डल रहे हैं, 100 क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पढ़ने से पहले डल जाएगा। तो क्वेश्चन अच्छे लगे आप लोगों को? बढ़िया क्वेश्चन है यस। उसमें, सारे एनसीईआरटी हाँ बेस्ड मैम। क्वेश्चन है और घुमा फिरा के क्वेश्चन है। ठीक है, चलो। मैम काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, ये हमारा हो गया। चलो नेक्स्ट, ये सारे नियम तो हम जानते हैं। चलो मुझे ये बताओ, टैक्सॉन क्या होता है बेटा? टैक्सॉन और टैक्सा में क्या डिफरेंस है? एनीबॉडी? हम एक पर्टिकुलर रैंक को जो है टैक्सन ना, बोलते हैं। साइंटिफिक टर्म होता है ना, उसके लिए क्या कहते हैं? बेसिक रैंक जो होती है। हाँ, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, जैसे पूरी की पूरी हायरार्की हो गई, उसमें अगर यूनिट ऑफ, अगर एक यूनिट लें हम, ठीक है, एक यूनिट लें, जैसे कोई भी मान लो स्पीसीज ले लिए या क्लास ले लिए या ऑर्डर ले लिए, तो वो हमारा क्या हो जाता है? वो मैम हमारा क्या? टैक्सॉन हो जाता है। ठीक है, और प्लूरल ऑफ टैक्सॉन इज टैक्सा।
ये मत सोचना कि एन हट गया तो वो प्लूरल होगा, ठीक है। प्लूरल ऑफ टैक्सॉन इज टैक्सा। तो टैक्सॉन को हम ये भी बोल सकते हैं, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं, और हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ स्पीसीज, ठीक है, जिनमें सिमिलैरिटी हो, जिनमें सिमिलैरिटी हो। अब जैसे एक फैमिली में डाले, कुछ सिमिलैरिटी देख के डाले ना, है ना। एक फैमिली में डाले, तुम इन सारे लोगों की आदतें बहुत खराब, ये सारे बहुत खाते हैं, बहुत मतलब खाते पीते लोग हैं ये लोग, और एक फैमिली में डाल दिए, ये बिल्कुल दुबले पतले, खाना खाना पीना इनको अच्छा नहीं लगता, सारा खाना डस्टबिन में जाता है। तो खाने पीने वाले लोग एक उसमें चले गए फैमिली में, ठीक है। उनके दांत भी ऐसे शेर जैसे, कैनाइन, ठीक है। तो वो आपका हो गया टैक्सॉन हो गया। हाँ, सीधे आ जाए यहाँ पे। सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक साथ पढ़ना, एक एक करके पढ़ना बिल्कुल नामुमकिन है हमारे लिए, तो नामुमकिन पहला चैप्टर पढ़ना भी है ना। तो उतने स्पीसीज को पढ़ना तो नामुमकिन है। तो हमने क्या किया, मतलब साइंटिस्ट ने क्या किया, क्लासिफिकेशन कर दिया। क्लासिफिकेशन क्या होता है बेटा, इससे क्वेश्चन आपको आ सकता है कि क्लासिफिकेशन का आपको दे दिया, पूरा डेफिनेशन दे दिया, पूछा कि ये क्या है, ठीक है, ये पूरा दे दिया। द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, नीचे लिख दिया क्लासिफिकेशन या ग्रुपिंग, ऐसे लिख दिया, तो क्या जवाब दोगे, क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन सबकी याद होनी चाहिए, क्या डेफिनेशन दिया है यहाँ। वी इजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट्स और एनिमल्स, डॉग, इन सबको हम इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं क्लासिफिकेशन की वजह से। हम जानते हैं कि ये किस फैमिली में आते हैं, ये इंसेक्ट है, कोई कीड़ा ले आए तो उसको देख के थोड़े बोलोगे ये कुत्ता है, ये प्लांट है, हमको पता है कि वो कीड़ा है, वो इंसेक्ट है, ठीक है। कोई करता तो नहीं है घर में ऐसा, है ना, कीड़े को देख करके बोल रहे हो चुप कुत्ते है ना। नेक्स्ट, नाउ इफ वी वर थिंक ऑफ अल्सेशियन, वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हमें पता, अल्सेशियन जानते हो ना, हमको पता है कि हम किसके बारे में बात करें। सपोज वी वर टू से मैमल्स, मैमल्स के बारे में हम बात करें, तो हमको पता है कि ये मैमल्स कौन है, ओके। लाइकवाइज इन प्लांट्स इफ यू टॉक ऑफ वीट, तो हमें पता है, माइंड में पिक्चर आ जाती है, ये क्यों हो पाता है, ड्यू टू क्लासिफिकेशन, ठीक है। और हम इनको अलग अलग कैटेगरी में डालते हैं, और इस कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं, टैक्सा बोलते हैं, okay. Here you must recognize that taxa can indicate category. टैक्सा क्या है, टैक्सा इज अ कैटेगरी जिनकी सिमिलर फीचर्स हैं, याद रखना, सिमिलर फीचर्स हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं, कैटेगरीज, ओके। यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल्स। प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म अ टैक्सा, प्लांट्स भी टैक्सा बना सकते हैं, ठीक है। वीट इज ऑल्सो अ टैक्सा, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है आपको बोलेगा कि फैमिली इज अ टैक्सा, ठीक है, फैमिली बोल रहे हो एक टैक्सा है, लेकिन वीट इज नॉट अ टैक्सा, प्लांट्स इज नॉट अ टैक्सा। लेकिन यहाँ क्या लिखा, प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म अ टैक्सा, वीट इज ऑल्सो अ टैक्सा, ठीक है। पूरा ग्रुप है किसी चीज का और वो सिमिलर हैं, तो वो क्या कहलाएंगे बेटा, टैक्सा। इसीलिए मैंने क्या बोला, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन के साथ आपको क्या याद करना है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दैट हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। कैटेगरी है एक तरह की। डॉग्स all are taxa, but you know that dog is a mammal and mammals are animals, therefore animals, mammals, dogs represent taxa at different level, okay, clear? Yes, ma'am. हम्म, Yes, ma'am. हाँ, दिमाग तो नहीं खराब हो रहा है कि मैम आप कैसे पढ़ा रही हैं, ऐसे थोड़ी पढ़ाया जाता है, इस चैप्टर को तो भगा भगा के पढ़ाने का है, ये चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन भी हाँ। आएंगे, इतने बेकार क्वेश्चन, ठीक है। Hence, based on characteristics, all living organism can be classified into different taxa, और इसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं।
एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, इससे मैंने क्वेश्चन दिया था, याद है? एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर, हाँ मैम। structure of cell, developmental process, ecological information of organism are essential and form the basis of modern taxonomy studies. What are the basis of modern taxonomy studies? मैंने क्वेश्चन दिया था, ये इन सबको डाला था। Yes, ma'am. इसमें कुछ और भी Yes, डाल ma'am. देगा, ठीक है? स्टेटमेंट 1 डाल देगा, स्टेटमेंट 1 स्ट्रक्चर ऑफ सेल की जगह आपको नंबर ऑफ सेल दे देगा, ठीक है? तो वहीं पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत, ठीक है? या फिर कुछ और दे देगा, डेवलपमेंट प्रोसेस की जगह कुछ और लिख देगा। तो आपको ये लाइन याद होनी चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके? बेसिस पूरा याद होना चाहिए आपको। सो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, देखो पहले क्लासिफिकेशन है, ठीक है? एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। ओके, क्लियर? टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, कोई नई चीज नहीं है, पहले से भी किया जा रहा है। पहले हम टैक्सोनॉमी कैसे करते थे बेटा? इन अर्ली डेज ह्यूमन बीइंग्स नीडेड टू फाइंड सोर्सेस, किस बेसिस पे करते थे? रोटी कपड़ा मकान, है ना? कैसा खाना खा रहा है, कैसा कपड़ा, क्या शेल्टर है, उसके पे। Human beings were since long not only interested in knowing more about different kind of organism, हमको भाई इंटरेस्ट है जानने में, हम हमेशा जानना चाहते हैं, बट ऑल्सो रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप अगर कोई बताता है तो क्या, कौन है? सिस्टमैटिक्स। हम में चिंपांजी में क्या रिलेशन है, हम में इंसेक्ट में क्या रिलेशन है, ठीक है? हम इंसेक्ट के ज्यादा क्लोज है, हम बर्ड के ज्यादा क्लोज हैं, ये सारी चीजें क्या कौन बताता है? सिस्टमैटिक्स, ठीक है? सिस्टमैटिक देखो लैटिन वर्ड सिस्टेमा से आया, तो यहां से क्वेश्चन बनता है लैटिन वर्ड से आया है कि फ्रेंच वर्ड से आया है? कौन से वर्ड से आया? लैटिन वर्ड सिस्टेमा, Latin ठीक है? word. इसका मतलब होता है मैम ये भी system, दिया था आपने। ठीक है? तो ये बेटा आपका ये सब इंपॉर्टेंट हो गया। ये चैप्टर छोटा है लेकिन इसमें भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया, सिस्टेमा नेचुरे इनकी बुक थी। नाउ टैक्सोनॉमी कैटेगरीज, टैक्सोनॉमी कैटेगरीज और टैक्सोनॉमी हायरार्की। The category is a part of all over taxonomy arrangement. Taxonomy category क्या होती है? स्टेप बाय स्टेप हमारा पूरा क्या है, हमने कैटेगराइज किया है स्पीसीज टू किंगडम, वो क्या हो गई? आपकी टैक्सोनॉमी कैटेगरी हो गई। स्पीसीज को बांटा है, ऑर्गेनिज्म को बांटा है हमने, ठीक है? और ये सब मिलकर क्या बनाती है? टैक्सोनॉमी हायरार्की बनाती है, लेवल बनाती है। चलो मुझे जल्दी से बता दो टैक्सोनॉमी कैटेगरी में क्या क्या आता है, हायरार्की में क्या क्या आता है? मैम स्पीशीज आता है सबसे पहले, तो ऊपर क्या आता है? genus, किंगडम, phylum, class, phylum, order, division, family, genus, species. genus and species. किंग फिलिप केम ओवर फ्रॉम ग्रेट स्पेन, तुम लोगों को कुछ और याद होगा, ठीक है? सब अलग अलग याद रखते हैं। चलो इसमें से क्वेश्चन क्या बनता है ये मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन बनता है कि जब व्हेन वी मूव स्पीसीज टू किंगडम, जो सिमिलैरिटीज होती है वो क्या होती है? बढ़ती है या घटती है? कम हो जाती है। बढ़ती है, कौन बोल रहा है? बेटा जब स्पीसीज से किंगडम तक जाओगे, है ना? किंगडम में प्लांट और एनिमल है, उनमें सिमिलैरिटीज है क्या? नहीं है ना, घटती है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे सिमिलैरिटीज घटती जाएगी। नीचे जो स्पीसीज वाले हैं सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, रिसेंबल कर रहे हैं, ठीक है? और क्वेश्चन क्या बन रहा है? किंगडम स्पीसीज से किंगडम जब हम जा रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है? इंक्रीज हो रहा है। किंगडम में बढ़ जाएगा। वो क्या हो रहा है? लेस हो रहा है। वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है? नंबर क्या हो रहा है? अरे नंबर बढ़ेगा ना, नंबर तो बढ़ता जाएगा ना बेटा। किंगडम है एक पूरा, ठीक है? उसमें क्या हो रहा है? वो बढ़ता जा रहा है, पूरा का पूरा साम्राज्य है। हम अर्थ की बात कर रहे हैं और हम इस स्पीसीज मतलब एक फ्लैट की बात कर रहे हैं। फ्लैट में जितने लोग हैं और पूरे अर्थ में जितने लोग हैं, उसमें क्या घर में कम है और पूरे अर्थ में ज्यादा लोग हैं, ठीक है? घर में जो लोग हैं उनमें समानता ज्यादा है,
और पूरे अर्थ में जो लोग हैं उनमें समानता कम है। ठीक है। नाउ मुझे सिर्फ ह्यूमन बीइंग का बता दो हायरार्की, पता होना चाहिए आपको। ह्यूमन बीइंग का बताओ। किंगडम क्या होता है? एनिमेलिया, फिर आगे बताओ। फाइलम? कॉर्डेटा, चॉर्डेटा। और क्लास मैमीलिया, मैमेलिया। ठीक है। ऑर्डर? प्राइमेट, मैम प्राइमेट, अच्छा। ठीक है। फैमिली? होमिनिडे, होमिनिडे। जीनस? होमो। होमो, और ये सेपियंस। ठीक है। ये बेटा याद होना चाहिए, एटलीस्ट ह्यूमन का तो याद रखो। जिनको नहीं याद है मैं बता दूं, देखो हम लोग एनिमल है, एनिमल है, हमारे पास रीढ़ की हड्डी है। ठीक है। हमारे पास मेमोरी ग्लैंड है। हाँ, अब देखो जो माँ है ना वो पराई है, पराई माता। माँ जो है, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड है माँ के पास, और जो माँ है वो पराई है, बहुत पराई है, और वो होम में घुसने नहीं देती है, होमो नहीं दे, घर घर घुसने नहीं देती है ना, जाओ भागो यहाँ से, पराई है ना, सौतेली माता है। ठीक है। और इसीलिए हम बन गए होमो सेपियंस, घूमते हैं आदि मानव की तरह। ठीक है, याद रखो इसको। नेक्स्ट, अब क्या बच गया? टेक्सोनॉमी स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरी सच एज किंगडम, फाइलम, डिवीजन, ये सब हम जानते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव स्पीसीज एज अ लोएस्ट कैटेगरी। लोएस्ट कैटेगरी हम किसको बोलते हैं? स्पीसीज स्पीशीज को को बोलते हैं। ठीक है। ओके। These, the basic requirement is the knowledge of character of an individual or group of organism. This helps in identification. अच्छा, अब आपको आएगा कि टेक्सोनॉमी स्टडीज से हमको क्या फायदा है, व्हाट इज द बेनिफिट? दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज अमॉन्ग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है। और स्टडी करने में हेल्प होता है और सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी में हेल्प करता है। नाउ स्पीसीज सबको पता है, group of organism that resemble each other and can interbreed and give rise to fertile offspring। ये ऐड होना बहुत जरूरी है। give rise to fertile offspring, जिनके fertile offspring हो। interbreed तो हम लैब में किसी का भी interbreed करा देते हैं ना, है ना। म्यूल किससे बना था? म्यूल बताओ किससे बना है? हॉर्स प्लस डंकी। ठीक है। हॉर्स, डंकी, हिनी, लाइगर, हमने जबरदस्ती करा दिया लैब में, लेकिन इनके जो है फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं पैदा हुए तो वो स्पीसीज में नहीं गिने जाएंगे। ठीक है। तो उनका फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होना चाहिए, तभी वो स्पीसीज कहलाएंगे। अब इंसान और बंदरों का ये करा दिया जाए, अगर लैब में मेटिंग करा दिया जाए, तो जो नया जो ऑफस्प्रिंग आएगा, क्या वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होगा? नहीं होगा। ठीक है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं होगा। सेम स्पीसीज होना चाहिए। अब वो अलग बात है कोई अपने आप को बंदर मानता हो तो। हाँ, स्पीसीज में हमारा, हम जानते हैं ये इंडिका स्पीसीज है, ट्यूबरोसम स्पीसीज है, ठीक है, लियो स्पीसीज है, ये सारे हमारे क्या हैं? स्पीसीज हैं। नाउ आगे आगे बढ़ जाओ। जीनस, जीनस, ऑर्डर, इन सब के डेफिनेशन याद है आप लोगों को? नहीं याद है तो मैं ट्रिक बता दूं, बोलो। नहीं याद है तो ट्रिक बता दूं। ट्रिक बेटा सिंपल सी ये है कि सिर्फ स्पीसीज की डेफिनेशन याद करनी है, उसके बाद ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज जीनस, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस फैमिली, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली ऑर्डर, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर क्लास, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास फाइलम, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम किंगडम। ठीक है, सिर्फ ग्रुप ऑफ रिलेटेड लगाना है आपको, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ऑफ रिलेटेड लगाना। देखो है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज जीनस, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा फैमिली, सिर्फ ग्रुप ऑफ रिलेटेड लगाना है।
ओके, आपको वो लाइन याद होना चाहिए, सीरीज याद होना चाहिए, कौन पहले आता है कौन बाद में आता है, बस ग्रुप ऑफ रिलेटेड लगाते जाओ, ठीक है। फिर आपका आ गया जीनस। जीनस में जैसे पोटैटो, ब्रिंजल, पोटैटो और ब्रिंजल ये दोनों अलग अलग स्पीसीज के हैं, लेकिन जीनस दोनों का सेम है, जीन दोनों का सेम है, क्या है? सोलेनम, सोलेनम, Solenum. ठीक है। आपका लेपर्ड और लायन दोनों, और टाइगर, ठीक है, ये सब अलग अलग स्पीसीज के हैं, लेकिन इनका जीनस क्या है? सेम है, One पैंथेरा, contrast same है. ठीक है। तो इसीलिए रिसेम्बलेंस देखने को मिलती है, जैसे बिल्ली, शेर, है ना, लेपर्ड, ये सब एक जैसा लगता है ना, एक फैमिली है सबका, सब एक जैसे देखने में लगते हैं। फिर ऐसे ही बेटा फैमिली आ जाता है आपका, तो इसमें आपको सिर्फ याद रखना है, एक एक एग्जाम्पल याद रखो कि सोलेनम क्या है? जीनस है। सोलेनम किसका जीनस है? पैंथरा किसका जीनस है? किसका किसका जीनस है, ठीक है। फैमिली, फैमिली में हमेशा क्या लग जाता है? सफिक्स क्या लगता है बेटा? AE. हाँ, ए लगता है, होमवर्क दिया था मैंने, टेस्ट में भी दिया था AE. ना, फैमिली में। हाँ मैम। होमिनिडे, ए, फैलिडे, Pollination. कैनिडे, Canidae, Fallidae. है ना, तो ए सफिक्स लगता है, ए, सोलेनेसे, ए, ए ई, हमेशा जहां भी ए ई है वो क्या है? फैमिली है, ठीक है, ओके। सोलेनेसे किसका फैमिली है? ये याद रखना है आपको, ये बेटा इस चैप्टर में पूरा ये सब याद करना होगा आपको, किसका फैमिली है। फिर आपका आ गया फैलिडे, फैलिडे किसका है? फैलिडे में आ जाते हैं फैलिस, मैम कैट वाले cat सारे, कैट family वाले है. सारे, कैट जैसे, ठीक है। डॉग में, डॉग का क्या होगा? कैनिडे, Canidae. Canidae कैनिडे, family. ठीक है, Canidae. कैनिडे डॉग में आ जाएगा, ओके। इनके पास कैनाइन टीथ होती है ऐसे, कैनिडे, ओके। फिर ऑर्डर आपका, ऑर्डर आगे, ऑर्डर ऐसे ही याद कर लेना है, एक दो ठो आपको। फैलिडे कैनिडे मिला करके एक ऑर्डर बनाता है, कौन सा ऑर्डर? कार्निवोरा। क्यों ये दोनों एक में आ गए? क्योंकि फैलिडे कैनिडे दोनों क्या खाते हैं? Carnivorous है. फ्लैश, फ्लैश ईटर, कार्निवोर्स हैं, इसलिए कार्निवोरा, ठीक है। फिर क्लास में आ जाते हैं, क्लास में मंकी, गोरिल्ला, गिबन, ये सभी किस में आ गए? आपका Mammalia. मेमेलिया में आ गए, ठीक है, मेमेलिया में आ गए। फिर फाइलम हो गया, तो ये बेटा आपका ये पूरा हायर कैटेगरी होती है फाइलम। एंड देन आपको याद करना है ये टेबल, मैंने आपको बोला भी था ये टेबल सबको याद रखना चाहिए, ठीक है। ये टेबल सभी याद करेंगे, और फिर से जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था वो क्वेश्चन फिर से सॉल्व करोगे, चाहे आप मैम वेबसाइट उस में टेबल में जाकर, से ही दिया था ना। ठीक है, चाहे आप वेबसाइट में जाकर के सॉल्व करो, चाहे आप गूगल फॉर्म वाला जो था उस पे उससे सॉल्व करो, लेकिन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो, वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीजेस, ठीक है। लोअर द टैक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बेटा ये वाली लाइन फिर आपकी इंपॉर्टेंट है, और ये पूरा का पूरा चार्ट इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो अब आपका काम क्या है? आपने पहले क्वेश्चन किया था, अब आपने पढ़ लिया है, अब आप फिर से वो क्वेश्चन करोगे, ताकि आपका एक भी, इस बार एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, समझ गए? यही मेथड होता है ना पढ़ने का, ये मेथड होता है। जब हम हाँ मैम। रिवीजन कर रहे हैं तो यही मेथड है, पहले हम क्वेश्चन करेंगे, हम क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं तो पहले हम क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ अटक रहे हैं, फिर से हम पढ़ेंगे कि अच्छा हम यहाँ यहाँ अटक रहे थे, तो अब ध्यान देना, फिर से हम सेम क्वेश्चन करके देखेंगे कि हमसे बन रहा है कि नहीं। तो आप वेबसाइट वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो और इसमें भी कर सकते हो, ठीक है। बहुत जल्द ऐप आ जाएगी बेटा, तो ऐप अगर आप लोग डाउनलोड कर लोगे तो आपको आराम हो जाएगा। आई होप कि लेक्चर ज्यादा बोरिंग नहीं लगी हो आप लोगों को। मैम इस बार के नीट के सिलेबस में टैक्सोनॉमिकल एड्स नहीं है. नहीं,